वेलकम स्टूडेंट्स। आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2024 कक्षा 10th विज्ञान सब्जेक्ट का ये मॉडल पेपर आपके लिए। ये मॉडल पेपर नंबर 6 में आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। 80 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं। 80 में से 80 नंबर आप प्राप्त करने के लिए इन मॉडल पेपर को अच्छे से देख करके तैयार कर लीजिए और कैसे लिखना है उत्तर वो सीख लीजिए। उसके बाद में 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स है जो मैंने अलग से बना रखे हैं, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे और उसमें से एग्जाम के अंदर आपको बहुत सारे सवाल हूब टू हूब छपने वाले हैं, क्योंकि वो बोर्ड विशेषज्ञ एक्सपर्ट टीम द्वारा तैयार किए गए हैं और वो मुझे प्राप्त हुए हैं, तो मैं आपके लिए वो लेकर के आऊँगा। इसके लिए आपको पेशेंस बना करके चैनल पर बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना है, जिससे आपके दोस्त भी अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपके खंड अ आता है, जिसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं, यानी अ ब सद वाले। इनके आंसर आपको लास्ट में क्वेश्चन के इस तरह से एक अच्छे से छाननी बना करके और देने होते हैं। ठीक है, तो आपको मैं वो भी बताऊंगा। इससे पहले इसको सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, जैव उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, तो ये एंजाइम कहलाते हैं। ब आपका यहाँ पर सही जवाब है। इंसुलिन का क्या कार्य है, तो इंसुलिन का कार्य होता है रक्त में शर्करा का स्तर का नियमन करना, यानी रक्त के अंदर जो शक्कर बढ़ जाती है, शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हार्ट अटैक वगैरह लोगों को आने लग जाते हैं, या जिसको अपन कहते हैं कि वो एक तरह की बीमारी हो जाती है, तो उसको नियंत्रण में करने का काम है वो इंसुलिन करता है। तो यहाँ पर ब आपका सही जवाब है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होने की संभावना होती है, तो आयोडीन की कमी से है वो गाइटर, ये गलगंड रोग जिसको कहते हैं, गाइटर रोग हो जाता है। स आपका सही जवाब है। ठीक है, यहाँ रक्त में शर्करा बढ़ने से मधुमेह रोग हो जाता है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, ये रोग हो जाता है, उसको नियंत्रण इंसुलिन करता है। अगला है संकरण, बड़ी टी छोटी टी गुणा छोटी टी से संततियों का अनुपात होगा, यानी एक बड़ी टी और एक छोटी टी का गुणा दो छोटी टी से करवाया जाए तो अनुपात क्या आएगा, तो यहाँ अनुपात आएगा 1:1। अ आपका सही जवाब है। अगला है डायप्टर मात्रक है। डायप्टर किसका मात्रक है, तो लेंस की शक्ति का मात्रक है। स यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म में होता है। कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म में क्या होता है भाई, 2 त्रिभुजाकार आधार और 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ब आपका यहाँ सही जवाब है। प्रिज्म आपने देखा होगा। 7वां क्वेश्चन है, ओम गुणा मीटर निम्नलिखित में से राशि का मात्रक है, यानी ओम गुणा मीटर कैसी राशि का मात्रक है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक है। ब यहाँ पर आपका सही जवाब है। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है भाई, बढ़ता है। लंबाई बढ़ेगी तो तार का प्रतिरोध है वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ठीक है, साग सब्जियां का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ब आपका यहाँ पर सही जवाब है। अगला है, अपमार्जक का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या है, तो अपमार्जक का सामान्य रासायनिक सूत्र ये है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों किया जाता है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, टिन की अपेक्षा जिंक है वो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, इसलिए जिंक की बजाय टिन का लेप करते हैं, जिससे कि चीज खराब नहीं हो। ठीक है, जैव मंडल से CO2 निकाल दी जाए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाए, सर्वप्रथम कौन से जीवों में ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी नुकसान किसको सबसे ज्यादा होगा, तो यहाँ आपका सही जवाब है प्राथमिक उपभोक्ताओं पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले जो सीधी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर बना यौगिक है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर Na2CO3 बनता है। उत्तक संवर्धन में बने कोशिका समूह को क्या कहते हैं, तो यहाँ इसको कैलस कहते हैं। असही जवाब है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, ये बंद वक्र होती है। क्या है, बंद वक्र होती है। इस तरह से ये आपके 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। बाकी वाले क्वेश्चंस में आपको हल करवा रहा हूँ, मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करता हूँ। केवल ऑब्जेक्टिव टाइप और रिक्त स्थान और जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको सॉल्यूशन करवाता हूँ। बड़े वाले क्वेश्चंस की सीधी आपको आंसर की दिखाता हूँ, जिससे आप उनको अच्छे से पढ़ करके देख करके हल कर सकते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो देखना हर कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन शॉर्ट वीडियो यदि आप देखेंगे 10 से 15 मिनट का, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और इससे आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन। सिराओं में रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व होते हैं। क्या होते हैं भाई, वाल्व लगे होते हैं, वाल्व लगे होते हैं। जैसे पानी को आगे बढ़ाने के लिए आप टी वगैरह लगाते होंगे, वैसे ही वाल्व होते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मिश्र धातु कहते हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा मिश्र धातु। अगला है, जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। क्या करते हैं, नर जनन तंत्र बनाते हैं। नर जनन तंत्र,
इस तरह से आपका यहाँ रिक्त स्थान होगा पूरा। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टालन का जल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? क्रिस्टालन का जल कहते हैं। क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ठीक है, यहाँ चौथे में आपका क्रिस्टलन आ जाएगा। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? अवतल दर्पण। ये क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करके एक जगह डालता है। ठीक है, अवतल दर्पण का काम है केंद्रित करना और उत्तल दर्पण का काम है फैलाना। ठीक है, अवतल दर्पण है वो जो बीच में से छोटे और किनारों से बड़े होते हैं। अवतल दर्पण बीच में से बड़ा और किनारों से छोटा होता है। ये आपको अच्छे से आपके गुरुजी ने पढ़ा दिया होगा, आपको ध्यान भी रखना है। अगला है R बराबर P खाली जगह बटे A। यहाँ P अनुपातिक स्थिरांक किसका है? तो यहाँ पर L आ जाएगा आपके। किसका है? L का है। ठीक है, L आपको लिख देना है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें मानव में क्या उत्पन्न करती है? त्वचा का कैंसर। जो पराबैंगनी किरणें आती है उससे त्वचा का कैंसर हो जाता है और वो मनुष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। इस तरह से यहाँ पर ये आपके हो गए ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस। अब है कुछ बड़े। क्रिस्टलन का जल से क्या अभिप्राय है? छोटे क्वेश्चन है, एक एक नंबर वाले हैं। तो लवण के एक सूत्र इकाई में निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्या है? लवण के एक इकाई में, सूत्र इकाई में निश्चित अणु होते हैं, उसको क्रिस्टलन का जल कहते हैं। दूसरा है निस्तापन किसे कहते हैं? तो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से ये ऑक्साइड में परिवर्तित होकर हो जाता है, उसको निस्तापन कहते हैं। क्या करते हैं? कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु सीमित होती है, उसके अंदर करते हैं गर्म, अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है, उसको निस्तापन कहते हैं। F2 की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए। ये आपको एक संरचना बनानी है और बनाकर इसके बारे में लिखना है। आपको क्या करना है? इस तरह से लिखना है F2 और यहाँ लिखना है F माइनस F और इसको संरचना सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? F माइनस F, इसको कहेंगे संरचना सूत्र। ठीक है, संरचना सूत्र। और इस तरह से एक 6 बिंदुओं वाली संरचना ऐसे बना करके आपको इसके अंदर F लिखना है, 2 बिंदु इसके बीच में लगाने हैं और फिर आपको एक बार F लिख के यहाँ इसी तरह से 6 बिंदु आपको दे देने हैं। ठीक है, इस तरह से ये संरचना बनेगी, इलेक्ट्रॉन की बिंदु संरचना कहलाएगी। इसके नीचे आपको लिख देना है इलेक्ट्रॉन की बिंदु संरचना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह का चित्र आप बनाओगे तभी आपको 1 नंबर मिलेगा। अगला है संरचनात्मक समावयव किसे कहते हैं? चौथा क्वेश्चन। तो समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं को यौगिक संरचनात्मक समावयव कहलाते हैं। ठीक है, अगला है मेरु रज्जु की रक्षा कौन करता है? तो मेरु रज्जु की रक्षा है वो केसुरिक दंड या रीढ़ की हड्डी करती है। कौन करता है? कशेरुक दंड है, केसुरुक दंड या रीढ़ की हड्डी। ठीक है, अगला है मानव में वृषण कोष कहाँ स्थित होते हैं? वृषण कोष का मतलब अंड कोष जिसको अपन कहते हैं, नीचे लटके हुए होते हैं, वो वृषण कोष उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। कौन सी? उदर गुहा होती है, यानी पेट के बाहर निकालने का जो स्थान होता है उसके पास में होती है, उदर गुहा के पास स्थित होते हैं। ठीक है, आपको लिखना है वृषण कोष उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण क्या होता है भाई? वह गोलीय दर्पण जो परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है। अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ किधर होगा? अंदर की तरफ होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? इसमें इसके उल्टा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होगा। ठीक है, ये बाहर से किरणों को वापस लौटाता है, ये अंदर से वापस लौटाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अवतल दर्पण किसे कहते हैं? आपको लिखना वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है। अवतल दर्पण 8वें करना है वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, इस तरह से। अगला है विद्युत चुम्बक में क्रोड सामान्यतः किसका बना होता है? तो विद्युत चुम्बक के अंदर कच्चे लोहे का क्रोड बना होता है। किसका? कच्चे लोहे का। ठीक है, किन्हीं 2 प्राकृतिक पारितंत्र के नाम आपको लिखने हैं। तो प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत झील आता है, वन आता है, ठीक है, तालाब वगैरह, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे छोटे वाले क्वेश्चन। इसके बाद में आपकी खंड ब में ये क्वेश्चन आएंगे जो मैं क्वेश्चन और इसकी उत्तरमाला आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन आप देख रहे हैं चौथा, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, इस तरह से आप इसको देखते जाइए। पूरा मैं इसकी उत्तरमाला भी आपको दिखाऊंगा और इस उत्तरमाला को देखने के बाद आपको इनके अंदर किस तरह से क्वेश्चन करने हैं वैसे अपनी नोटबुक के अंदर, कॉपी के अंदर अभ्यास करना है, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे नंबर एग्जाम में ला सके। इसके लिए आपको रेटिंग कैसी होनी चाहिए वो भी मैं आपको एक जो
टॉपर बंदे होते हैं उसकी कॉपी कैसी होती है वो भी मैं नेक्स्ट एक वीडियो बना करके आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ खंड स शुरू होता है, यहाँ पर अथवा में क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से या तो ये ऊपर वाले कीजिए या ये कीजिए, दोनों में से कोई एक आपको करने होंगे। इस तरह से मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। ये 17 नंबर क्वेश्चन है अथवा और दोनों, या क्वेश्चन नंबर 18 है, ये क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ खंड द शुरू हो जाता है, 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर भी अथवा में है, आप चाहें तो ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 रंध्र किसे कहते हैं, या प्लाज्मा वाले, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन है, अथवा में यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके था मॉडल पेपर नंबर 6। इसकी उत्तरमाला मैं आपको जल्दी दिखा देता हूँ, जिसके अंदर इन सभी के आंसर है। कैसे आंसर देने वो आप अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये है मॉडल पेपर नंबर 6 की आंसर की। यहाँ पर आप इसको आराम से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और जो मैंने हल करवाए थे, ये 3 नंबर क्वेश्चन जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने हल करवाए। ये देखिए आप, जो इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना थी इस तरह से आपको बनानी है। 6 बिंदु इधर लेंगे, फिर 2 बीच में, फिर 6 इधर, दोनों तरफ FF लिखना है। ठीक है, संरचना सूत्र ये है, बिंदु संरचना ये है। यहाँ पर देखिए कसरूका वाला, कच्ची लोहे का, झील, वन, ये सभी। और यहाँ देखिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों की परिभाषा दी हुई है, आराम से आप इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद यहाँ बड़े क्वेश्चन से, या क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का अभिक्रिया वाला। ये एस्टर का क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आरनाल वाला। क्वेश्चन नंबर 9 एक कोशी के बहुकोशी के जीवों वाला। क्वेश्चन नंबर 10 बीज में भ्रूण होता है कि नहीं होता वो वाला। क्वेश्चन नंबर 11 और यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 इसके चित्र है कि फॉक्स पर स्थित दूरी कैसे काम करती है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 है गैल्वेनोमीटर वाला। क्वेश्चन नंबर 14 फ्लेमिंग की बाएं हाथ का नियम क्या है। इस तरह से आपको ये अंगूठा संरचना वगैरह आपके सर ने अच्छे से पढ़ाया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 और यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 अथवा में शुरू हो गया है। अथवा में दोनों ही मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से आपको करना था। क्वेश्चन नंबर ये 17 है, यहाँ इस तरह से इसको करिएगा, और यहाँ अथवा में ये है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ इसका अ और ब भाग दोनों ही दिखाए हुए हैं, ये ब भाग का पूरा उत्तर। उसके बाद अथवा में भी आया हुआ है छारणी विषम युग्म समयुग्मजी का किस तरह से करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में, हर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको आप अच्छे से रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 तारों का टिमटिमाना वाला। अग्रिम सूर्योदय विलंबित सूर्योदय के बाद में निकट दृष्टि दोष के बारे में बताया हुआ है, किस तरह से किरणें फोकसित होती है पूरा बताया है। ये निकट दृष्टि दोष युक्त, निकट दृष्टि के अंदर आपको पता है दूर का नहीं दिखता। ठीक है, इस तरह से इसका उल्टा है थोड़ा सिस्टम। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ अथवा में है क्वेश्चन नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अथवा वाला भी आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 22 है ओम के नियम वाला, और यहाँ इस तरह से ये B, C दोनों के आंसर थे। इसके बाद यहाँ अथवा वाला भी चाहे तो आप ये देख सकते हैं। तो इस तरह से ये था आपके मॉडल पेपर नंबर 6 के आंसर की। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अपने माँ बाप से प्यार करता है, मम्मी पापा से प्यार करता है, वो जरूर सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।